खिलाई जाएगी उसमें मुझे विष मिलाना है। गोपाल सब कुछ हमारे विवाह के लिए कर रहा है, पर मैं महादेवी के साथ विश्वासघात नहीं कर सकती, जानकर अनजान नहीं बन सकती। दोनों ने माँ से भी अधिक स्नेह दिया है मुझे। लसिका, तू यहाँ क्या कर रही है? देवी, देवी मुझे आपसे एक अत्यंत आवश्यक बात करनी है। वो महादेवी माया को क्या कहना चाहती है? जी जी कुछ नहीं। ओम मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदं। किसका साथ दे रही है लौशिका? क्या एक अपराधी के साथ जीवन बिता पाएगी? मुझे गोपाल को रोकना ही होगा। महादेव, अब तो आपको बच्चा संभालना सीखना ही होगा। ये सब आप इन्हें क्यों बता रही हैं? ये तो केवल युवराज को जन्म देंगी, पालूंगी मैं। हाँ यशोदा मैया, हाँ। महादेवी, आपसे एक आवश्यक बात करनी है। लौशिका, जो बात करनी है बाद में कर। चले जा, भगवान का नैवेद्य ले आ। पता नहीं है महादेवी ने सवेरे से अन्न ग्रहण नहीं किया। जा। रुक जा। महादेवी प्रजापति, लीजिए। देवदत्त, आओ महादेवी को प्रसाद ग्रहण करने दो। नहीं महादेवी, पहले मैं खीर खाऊंगा। अच्छा ठीक है, पहले हम आपको खिलाते हैं। चलो मुंह खोलो। मैं तो पहले महादेवी को खिलाऊंगी। नहीं पहले मैं, नहीं पहले मैं, नहीं पहले मैं। अच्छा ठीक। मत खिलाइए। रुक जाइए महादेवी। लौशिका, ये क्या कर रही हो? महादेवी, इस खीर में विष मिला है। खीर में विष? किसने मिलाया विष? किसने मिलाया विष? हम तुमसे पूछ रहे हैं। गोपाल, किसके कहने पे किया तुमने ये? उत्तर दो गोपाल। क्यों किया ऐसा? बता। बोलो। तूने ऐसा क्यों किया? भैया, ये आपने क्या किया? गोपाल का जीवित रहना आवश्यक था, वही हमें असली अपराधी तक पहुंचा सकता था।
हमें क्षमा कीजिएगा महाराज, किंतु हमारे कुल पे कोई अशुभ दृष्टि डाले ऐसे व्यक्ति को हम एक क्षण भी जीवित नहीं देख सकते, एक क्षण भी नहीं। आपके इस अनुज से बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए मां, क्षमा कर दीजिए मां। महादेवी, आपसे एक बात कहनी थी। तुम्हें आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं है मंगला। महादेवी, महाराज का जीवन संकट में। ये तुम क्या कह रही हो मंगला? एकांत, पर यहाँ महाराज को किससे संकट हो सकता है? आपसे। मंगला। महादेवी, सुना है, जो संतान 10वें महीने के बाद पैदा होती है, यदि अपने पिता के घर पैदा हो तो पिता के जीवन पर भारी पड़ती है। मैंने इस बात को पहले नहीं माना, परंतु ज्योतिषों ने प्रमाण दिया तो महादेवी, वो मैं ही थी जिसने आपका हाथ पकड़कर आपको देवता जाने से रोका। आज मैं ही आपसे कह रही हूँ, आपका यहाँ रहना उचित नहीं है। आप भी तो नहीं चाहेंगे कि महाराज या राज पर कोई भी संकट आए। आखिर अपने सुहाग और संतान की रक्षा करने के लिए ही तो स्त्री का जन्म होता है। महादेवी, कुछ भी हो जाए, आप महाराज को मना लीजिए। शीघ्र, अति शीघ्र यहाँ से प्रस्थान कीजिए। हम कल सवेरे ही देवदाह के लिए प्रस्थान करेंगे। आप देवदाह जाएंगी जरूर महादेवी, परंतु वापस नहीं आएगी। किसी ने सत्य कहा है, स्त्रीहट, बालहट और राजहट के आगे किसी के नहीं चलती। और इस समय मुझ में वो तीनों हट हैं, है ना देव? अभी कहता हूं, रुक जाओ। और मैं कहती हूँ जाने दीजिए, मेरा स्वास्थ्य भी अच्छा है और मन भी प्रसन्न है। इसी कारण मैं और प्रजापति माता पिता से भी मिल लेंगे। युवराज के जन्म का समाचार मिलते ही आप भी चले आना देवदाह। मुझे तुमने यहाँ रुकने का सुझाव दिया। वर्षों बाद देखा इस लुम्बिनी वन को, पर सुंदरता अलौकिक है, जैसे जैसे मानो धरती पर स्वर्ग। सच। दीदी, तुम चलकर उस शाल वृक्ष के नीचे आराम करो, मैं खाने का प्रबंध करती हूँ।
महादेवी को क्या हो रहा है? नरदत्त, नरदत्त। जी मुनिवर। वो आ रहा है, जगत जन्मदाता, जन्म लेने वाला है। दीदी, दीदी तुम बस धीरज धरी डाल थामे रहना। उसने कहा था कि वो आएगा, अब वो आ गया है। बधाई हो दीदी, बधाई हो, पुत्र हुआ है। ऐ समग्र सृष्टि, बधाई हो तुझे जो तेरा सृजनहार तुझ पर जन्म ले रहा है। क्या देख रहे हो मुनिवर? भारतवर्ष, कपिलवस्तु, लुम्बिनी वन, सुंदर, मन को छू लेने वाली दिव्य आत्मा। ना सुंदर बालक हमने पहले कभी नहीं देखा। देखो ना कैसे मुस्कुरा रहा है। महाराज देखेंगे तो कितने प्रसन्न होंगे। बड़ी प्रसन्नता का अवसर है नरदत्त, जो मैं उस काल में जीवित हूँ जिस काल में एक महान युग पुरुष ने जन्म लिया है। अब तू ही बता, तेरी इस लीला को मैं किस नाम से पुकारूं? अब तुम ही कहो दीदी। युवराज को क्या कह के पुकारे? सिद्धार्थ। बुद्ध, बुद्ध। आरंभ हो गई निर्वाण प्रथा, सुनो सुनो